आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। इंडी गठबंधन में बड़ी दरार, एम.के. स्टालिन ने विजय के साथ हाथ मिलाने से किया इनकार। आरोपियों से पूछताछ में बड़ा खुलासा, सीईओ नियुक्ति की तैयारी तेज। वियतनाम नाव हादसे में 15 भारतीय पर्यटकों की मौत, स्पीड बोट का कप्तान गिरफ्तार। परिजन बोले वह दर्द से तड़प रही थी, नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहते हैं डॉक्टर। ओमान तट के पास जहाज पर हमला, 10 भारतीयों को बचाया गया। यूक्रेन दौरा, ईरान की धमकी, अचानक मौत। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम को दिया गया जहर। यूएस ईरान जंग के 134 दिन बाद पहली बार दिखेंगे नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी। सोना चांदी 15,000 तक सस्ता, खरीदे या नहीं, एक्सपर्ट्स ने क्या दिया टारगेट। आमिर खान ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे, शेखर सुमन का एक्टर की तीसरी शादी पर तंज। मुझसे तमीज से बात करो, पोर्टुगल के रेफरी पर भड़के लियोनेल मेसी, मैदान पर हुई तीखी बहस। तमिलनाडु में इंडी गठबंधन के भीतर दरार और बड़ी हो गई है। डीएमके ने अपने पूर्व सहयोगी वीसीके की उस मांग को शक्ति से खारिज कर दिया है जिसमें एम.के. स्टालिन की पार्टी और सीएम विजय के नेतृत्व वाले टीवीके को विपक्षी गठबंधन में शामिल करते बीजेपी का संयुक्त रूप से मुकाबला करने की बात कही गई थी। यह नया विवाद तब शुरू हुआ जब वीसीके प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने केरल और पश्चिम बंगाल जैसी व्यवस्था का प्रस्ताव रखा, जहां राज्य के राजनीति में प्रतिद्वंदी पार्टियां राष्ट्रीय स्तर इंडी गठबंधन में सहयोगी बनी रहती हैं। कांग्रेस ने जल्द ही इस प्रस्ताव का समर्थन किया और तर्क दिया कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की एकता को राज्य स्तरीय राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठाकर रखा जाना चाहिए। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच आगे बढ़ाने के साथ कई नई बातें सामने आई है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने चोरी के तरीके को लेकर कुछ बेहद अहम जानकारियां दी है। इसके साथ ही ट्रस्ट ने परिसर की सुरक्षा के लिहाज से सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया भी तेज कर दी है। दूसरी तरफ राम कथा संग्रहालय मंदिर की व्यवस्थाओं और 22 जुलाई की ट्रस्ट बैठक को लेकर भी तैयारियां जारी है। पुलिस की जांच में पता चला है कि चढ़ावा चोरी की ये सभी घटनाएं सिर्फ शाम वाली शिफ्ट में ही होती थी। मंदिर में पहले चढ़ावे की गिनती 2 अलग अलग पालों में की जाती थी। पहली शिफ्ट सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक चलती थी, जबकि दूसरी शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 9 बजे तक होती थी। पुलिस की जांच में यह बात पूरी तरह साफ हो गई है कि चोरी सिर्फ इसी दूसरी शिफ्ट के दौरान की गई, क्योंकि इस समय आरोपियों के लिए हाथ साफ करना ज्यादा आसान था। रिमांड पर लेकर हुई पूछताछ के दौरान अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पुलिस के मुताबिक महज 40 दिनों के भीतर करीब 70 बार चढ़ावे की चोरी की गई। इनमें सबसे ज्यादा 50 से अधिक बार चोरी अकेले अविनाश शुक्ला ने की, जो कई बार एक ही दिन में 2-2 बार चोरी करता था। इस पूरे खेल में अनुकल्प मिश्रा हर बार उसकी मदद करता था। जांच में ऐसे 5 दिन भी मिले हैं जब एक ही दिन में 3-3 बार चढ़ावा पार किया गया। वियतनाम के मशहूर फू कुओक द्वीप के पास शनिवार को हुए एक दर्दनाक हादसे ने वियतनाम के साथ साथ पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। यहां पर्यटकों से भरी एक तेज रफ्तार नाव समुद्र में पलट गई, जिससे उसमें सवार 15 भारतीय पर्यटकों की ऐसे में इस मामले में कार्रवाई करते हुए वियतनाम पुलिस ने रविवार को स्पीड बोट के 57 वर्षीय कैप्टन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि कैप्टन ने समुद्री सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया, जिसकी वजह से यह बड़ा हादसा हुआ। बांसवाड़ा में 4 प्रसूताओं की मौत के बाद राज्य सरकार से आई टीम अस्पताल में जांच में जुटी है। 3 प्रसूताओं के परिजन उन्हें ले गए। एक प्रसूता का लक्ष्मी का परिवार सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि हेमोग्लोबिन कम आने के बाद भी डॉक्टरों ने नॉर्मल डिलीवरी करवाने की बात कही। इसके बाद खून चढ़ाया, तब भी लक्ष्मी दर्द से तड़प रही थी। इसके बावजूद ध्यान नहीं दिया गया। पीछे बचा लक्ष्मी का नवजात बेटा बिलखता है तो परिजनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोई उपाय नहीं होने पर उसे बकरी का दूध पिलाया जा रहा है। मामले को लेकर अस्पताल प्रशासन का कहना है कि 5 डॉक्टरों की टीम गठित की है। टीम को अति शीघ्र जांच कर रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने रविवार को ओमान के तट के पास वाणिज्यिक जहाज
जीएफएस गैलेक्सी पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। मंत्रालय ने बताया कि जहाज पर सवार 11 भारतीय नागरिकों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि एक भारतीय नागरिक अभी भी लापता है। विदेश मंत्रालय के अनुसार ओमान में स्थित भारतीय दूतावास पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और ओमनी अधिकारियों के साथ समन्वय कर चलाए जा रहे खोज एवं बचाव अभियान में सक्रिय रूप से सहयोग कर रहे हैं। मंत्रालय ने इस अभियान में सहयोग के लिए ओमान सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार भी व्यक्त किया। लंबे समय तक अमेरिकी सीनेटर रहे लिंडसे ग्राहम का 11 जुलाई को 71 साल की उम्र में अचानक निधन हो गया है। उनकी मौत अचानक हार्ट अटैक से हुई है। लिंडसे ग्राहम की मौत को अमेरिका में दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग साजिशों से जोड़ रहे हैं। लिंडसे ग्राहम इजरायल के हार्डकोर समर्थक थे और ईरान के साथ अमेरिका की शांति वार्ता का विरोध करते थे। उन्होंने पाकिस्तान की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठाए थे। सबसे खास बात यह है कि ईरान के समर्थन में हुए प्रदर्शनों में कुछ तस्वीरें लिंडसे ग्राहम की थीं, जिन्हें मारने की बात कही गई थी। ईरान के नए सुप्रीम नेता को लेकर बड़ी खबर रविवार 12 जुलाई को आई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई मंगलवार 14 जुलाई को तेहरान में अपने पिता अयतुल्लाह अली खामेनेई के लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि वो इस सभा में शामिल होंगे। जो घोषणा की गई है उसके अनुसार दिवंगत ईरानी नेता के लिए सभा मंगलवार 23 जुलाई को शाम 5 बजे से 7 बजे तक आयोजित की जाएंगी। नोटिस में इसे शहीद मुजाहिद इमाम की श्रद्धांजलि सभा बताया गया है। बता दें, मुस्तफा अपने पिता की मौत के बाद से सार्वजनिक रूप से सामने या दिखाई नहीं दिए हैं। सोने चांदी के दिन लद गए हैं, ऐसा हम नहीं बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। पिछले कुछ हफ्तों से सोना चांदी निवेशकों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। आमतौर पर युद्ध या वैश्विक तनाव बढ़ने पर इन दोनों की कीमतों में तेजी आ जाती है, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल अलग है। मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, फिर भी सोना चांदी लगातार दबाव में है। एक तरफ अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े बाजार की दिशा बदल रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और फेडरल रिजर्व से जुड़े बयान निवेशकों की रणनीति बिगाड़ रहे हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर शुक्रवार 10 जुलाई को अगस्त डिलीवरी वाला सोना 1,43,478 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, जबकि चांदी 2,22,664 रुपए प्रति किलोग्राम पर क्लोज हुई। पिछले कारोबारी हफ्ते की बात करें तो सोना 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 15,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक सस्ती हो गई है। शेखर सुमन का शो शेखर टुनाइट बेहद पॉपुलर है। कम वक्त में ही इसने नए कीर्तिमान बना दिए हैं। वैसे तो शेखर सुमन अपने शो में सत्ता में बैठी सरकार से लेकर राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर अपने व्यंग और कॉमेडी की चाशनी में भिगोया तंज कसते हैं, पर इस बार उन्होंने आमिर खान को भी लपेटे में ले लिया। 61 साल के आमिर खान ने हाल ही में तीसरी बार शादी की है। इसी को लेकर शेखर सुमन ने एक तगड़ा मोनोलॉग शेखर टुनाइट में सुनाया। शेखर सुमन ने कहा कि सत्ता में बैठे राजनेताओं को गठबंधन के मामले में आमिर खान से सीखना चाहिए कि कैसे नए पुराने साथियों को भी साथ लेकर चला जाता है। उन्होंने तंज कसा कि जहां पार्टियां डबल इंजन सरकार नहीं चला पा रही, वहीं आमिर खान ट्रिपल इंजन सरकार चला रहे हैं, और वह भी परफेक्शन के साथ। साल 2026 में खेले जा रहे फीफा वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक मुकाबले में अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड की भिड़ंत सिर्फ रणनीतिक दांवपेच तक सीमित नहीं रही, बल्कि मैदान पर खिलाड़ियों के हाई वोल्टेज ड्रामे और भावनाओं का उबाल भी देखने को मिला। 90 मिनट के खेल के बाद दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर थी, जबकि स्विट्जरलैंड की टीम 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही थी। अंत में एक्स्ट्रा टाइम में अर्जेंटीना ने लगातार 2 गोल दागकर इस मैच को अपने नाम किया। इस पूरे टूर्नामेंट में पहली बार गोल करने में नाकाम रहे अर्जेंटीना के महान कप्तान लियोनेल मेसी मैदान पर काफी हताश और परेशान नजर आ रहे थे, क्योंकि स्विस डिफेंस ने उनके गोल करने के हर मौकों को पूरी तरह नाकाम कर दिया था। मेसी का यह गुस्सा और झुंझलाहट मैच के पहले हाफ में उस समय खुलकर सामने आ गई, जब मैदान पर उनकी भिड़ंत पोर्टुगली रेफरी जोआओ पेड्रो पिन्हेरो से हो गई। यह घटना स्विट्जरलैंड को मिले एक फ्री किक से ठीक पहले की है। मेसी अर्जेंटीना की डिफेंसिव बॉल का हिस्सा थे, तभी रेफरी पिन्हेरो ने उन्हें तय दूरी पर पीछे हटने का निर्देश दिया। रेफरी के बात करने के लहजे से और टोन से आग बबूला हुए अर्जेंटीना के कप्तान ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा, मुझसे तमीज से बात करो, मेरा अनादर मत करो, मुझे ठीक से बात करो,
क्योंकि मैंने भी तुमसे तमीज से बात की है।